नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच जो विवाद था उसका पट्टा छेप हो गया है। आखिर कैसे हुआ यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है कि विधानसभा में आज फिर से भारी हंगामा हुआ। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को हमने सदन में आपा खोते देखा है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि राबड़ी देवी अशोक चौधरी प्रकरण पर जेडीयू गरम है। आज मंत्री अशोक चौधरी बोले कि जो अपनी बहू को नहीं छोड़ी उसके लिए अशोक चौधरी क्या हैं। लेकिन खबर की शुरुआत हम स्पीकर मुख्यमंत्री विवाद से करेंगे। कल जिस तरीके से, यूं कहें कि परसों जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्ष विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, सदन संविधान से चलता है, हम ऐसे सदन संचालित नहीं होने देंगे। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। हालांकि आसन पर बैठे विजय सिन्हा ने सधे अंदाज में, सधे शब्दों में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोल खोल दी थी, सुशासन की पोल खोल दी थी और कहा था कि आपके जीरो टॉलरेंस नीति सही नहीं है। कल दिन भर, यानी कि कल जब सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आसन पर नहीं बैठे। कल वे दिन भर अपने कक्ष में बैठे रहे, फाइल निपटाते रहे, लेकिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। इसके बाद गर्माहट, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच गर्माहट तेज हो गई। परसों जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विजय सिन्हा को लेकर के जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज था, इससे पूरे देश में कहीं ना कहीं सरकार की भद्द पीटी थी। सरकार में बैठे कई मंत्री भी नीतीश कुमार के उस लहजे से या फिर उस बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। कल दिन भर यह गतिविधि चली। शाम में जब सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए शुरू हुई, 4:50 पर, उसके बाद सब कुछ बदला सा दिखा। बीजेपी के सदस्य सदन में खड़े हो गए और पूछने लगे कि हमारे अध्यक्ष कहाँ हैं, हमारे अध्यक्ष जी को सदन में बुलाया जाए। सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक विधायक जो बीजेपी कोटे के थे, वे सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देते हुए खड़े हो गए, नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए खड़े हो गए और कहा कि हमारे अध्यक्ष जी को बुलाइए। बीजेपी नेतृत्व अब तक चुपचाप बैठा था, सब कुछ देख रहा था कि किस तरीके से विधानसभा में स्पीकर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पेश आए, स्पीकर के काम में हस्तक्षेप किया। इसके बाद भी बीजेपी नेतृत्व चुप रहा। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद इतना कुछ होने के बाद भी सक्रिय नहीं हुए। वे दूसरे कार्यक्रम में पटना से बाहर गए हुए थे। कल जब विवाद बढ़ा, इसके बाद वे आनन फानन में पटना पहुंचे। प्रदेश नेतृत्व भी हरकत में आया। कल जब 4:50 पर जिस तरीके से बीजेपी विधायक आक्रामक हुए, उसके बाद नेतृत्व चिंतित हुआ, तारकिशोर प्रसाद चिंतित हुए। इसके बाद हरकत शुरू हुई। बीजेपी के नेता, जो प्रदेश के नेता थे, केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क साधने लगे। तब जाकर के केंद्रीय नेतृत्व हरकत में आया। रात 9 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। 9 बजे के बाद या तारकिशोर प्रसाद इसके पहले स्पीकर के साथ लंबे दौर की बातचीत की। उसमें दोनों डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे। तीनों की काफी देर तक स्पीकर के कक्ष में विजय सिन्हा से बातचीत होते रही। वहां से निकल करके तारकिशोर प्रसाद फिर मुख्यमंत्री के यहाँ गए। मुख्यमंत्री से भी लंबी बातचीत हुई। जो जानकारी है उसके अनुसार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। स्पीकर भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वे कह रहे थे कि हमने कौन सी गलती की, हमने कौन से अधिकार का दुरुपयोग किया, हमने कौन सा ऐसा काम किया जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने गुस्से में आ गए। हम तो उन्हीं की बात को दोहरा रहे थे कि विधायिका की प्रतिष्ठा बचनी चाहिए, विधायिका का सम्मान। अगर सदन में किसी तरीके का सवाल उठता है तो निश्चित तौर पर सरकार को जवाब देना ही होगा। हम वही काम, जो आसन का काम है, हम तो वही काम कर रहे थे।
तब भी नीतीश कुमार गुस्सा गए और कह दिए कि सदन ऐसे नहीं चलता है, हम सदन ऐसे नहीं चलने देंगे। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े थे। वे कह रहे थे कि अध्यक्ष लगातार लखीसराय के मामले पर सरकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जब सक्रिय हुआ उसके बाद तारकिशोर प्रसाद इसमें दूत के काम किए। उन्होंने स्पीकर से भी बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जाकर के बात की, लेकिन आखिर दोनों के बीच दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे कैसे, या विवाद खत्म कैसे होगा, क्योंकि स्पीकर अड़े हुए थे। पहले यह कहा गया कि स्पीकर साहब मुख्यमंत्री आवास में जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया था कि उनको बुलाइए, हम लोग बैठ करके बातचीत कर लेंगे। वह स्थान, जो जगह तय किया गया कि मुख्यमंत्री आवास में वो बैठक होगी। जो जानकारी है, जानकारी यही है कि जब इस प्रस्ताव को अध्यक्ष के सामने पेश किया गया तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हम मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते हैं, कि आखिर हमारी गलती क्या है कि हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, अगर वहां जाते हैं तो यह मैसेज क्या जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अध्यक्ष के चैम्बर में जाने से अपने आप को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अध्यक्ष के यहाँ नहीं जा सकते हैं। यानी कि दोनों की अहम की लड़ाई में दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। स्पीकर की अपनी बात थी, मुख्यमंत्री की अपनी बात थी। इसके बाद बीच का रास्ता तलाशा गया, बीच का रास्ता निकाला गया। कल जब कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास चले गए। इसके बाद नेतृत्व हरकत में आया, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक आक्रामक थे, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक सदन में खड़े होकर विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे थे, सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर रहे थे। इसके बाद बीजेपी नेतृत्व चिंतित हुआ। बीजेपी को नेतृत्व को लगा कि कहीं हमारे विधायक ही बगावत न कर दें। जिस तरीके से बीजेपी कोटे के स्पीकर के साथ को अपमानित किया गया है सदन में, इसके बाद नेतृत्व हरकत में आया। और जो जानकारी है कि बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव से संपर्क साधा गया। भूपेंद्र यादव ने जेपी नड्डा से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात की। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें एक्टिव हुआ और जो जानकारी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने विजय सिन्हा से फोन पर बात की। उस पक्ष यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ भी फोन गया। हालांकि इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री की तरफ से तो नहीं की गई है, लेकिन जानकार यही बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व हरकत में आया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। तय हुआ कि न तो मुख्यमंत्री स्पीकर के कक्ष में जाएंगे, न स्पीकर मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। इसके लिए अब एक जगह, बीच की जगह तय की गई। वो जगह थी विधानसभा का जो विस्तारित भवन है, उस विस्तारित भवन के कक्ष में मुख्यमंत्री और स्पीकर साहब के बीच बातचीत हुई। इसमें मुख्य भूमिका बीजेपी नेतृत्व का रहा, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से दबाव बनाया गया दोनों तरफ कि इस मामले को पट्टाछेप कीजिए, इस मामले को अब आगे बढ़ने देना नहीं है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। हालांकि इस दौरान इस तरीके से इस मुलाकात को गोपनीय रखा गया कि कल रात में जब कुछ लोग विधानसभा में थे, विधानसभा परिसर में घूम रहे थे, तमाम पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटा दिया। पूरी गोपनीयता बरती गई। हालांकि देर रात तक यह बैठक चली और यह जानकारी भी लोगों के बीच आ गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच काफ़ी देर तक बात हुई है। दोनों ने, मुख्यमंत्री ने भी अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि हमारी भावना ऐसी नहीं थी। स्पीकर ने भी अपनी बात रखी। इस तरीके से जो 2 दिनों से जो लड़ाई चलते आ रहा था, उस लड़ाई का कल देर रात पट्टाछेप हुआ। मुख्यमंत्री ने भी अघोषित तौर पर यह कहा कि उनकी भावना किसी को आहत करने की नहीं थी, लेकिन इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें बोलना पड़ा। वहीं स्पीकर ने भी अपनी तरफ से बात रखी, क्योंकि आज स्पीकर जब सदन में आए तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मुख्यमंत्री जी से लंबी बातचीत हुई और मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि हमारी भावना ऐसी नहीं थी। तो इस तरीके से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इसमें सक्रिय हुआ। सक्रिय इस वजह से हुआ कि उसके विधायक ही अब बगावत के मूड में थे। कल जिस तरीके से सदन 4:50 पर जब सदन की शुरुआत हुई, 10 मिनट के लिए ही, तो उसके पहले बीजेपी के विधायक गोलबंद हो गए और पूरी प्लानिंग के तहत विधायक सीट से खड़े हो गए और कहने लगे
कि हमारे स्पीकर कहाँ हैं। इसके बाद कहीं न कहीं नेतृत्व को लगा कि अगर अब हम चूकेंगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। इसके बाद हरकत में आई बीजेपी के जो नेतृत्व जो है, दोनों नेताओं को फोन करके मामले को पट्टाक्षेप करने को कहा और अंततः देर रात तक सब कुछ साफ हो गया। दूसरी जो बड़ी खबर है कि आज बिहार विधानसभा में भी फिर से हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच विवाद तो खत्म हो गया, फिर भी हंगामा हुआ। अध्यक्ष आसन पर जब आए तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार को सदन में आपा खोते हुए देखा है। आज प्रश्नकाल जैसे ही शुरुआत हुई, राजद और भाकपा माले के विधायक वेल में पहुंच गए। वे नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि सदन में ही स्पीकर को सरकार ने अपमानित किया है, मुख्यमंत्री ने अपमानित किया है, तो ऐसी स्थिति में हम चुप नहीं बैठेंगे। मुख्य विपक्ष होने के नाते राजद का यह दायित्व है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, क्योंकि सिर्फ विधानसभा स्पीकर के साथ ही नहीं बल्कि पूरे सदन को अपमानित मुख्यमंत्री ने किया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जवाब देना होगा, सदन में मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। काफी देर तक शोरगुल हुआ। अध्यक्ष ने राजद और भाकपा माले के विधायकों को शांत कराने की कोशिश जरूर की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो हमारी बातचीत हुई है, हम अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को सदन में आपा खोते हुए देखा है। आगे उन्होंने कहा कि हम विधायिका की प्रतिष्ठा को गिरने नहीं देंगे। हमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विधायिका की प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी। अध्यक्ष ने कहा कि बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उसे इस पवित्र सदन की गरिमा के लिहाज से कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। हमारा आज आने वाले कल का इतिहास है और इतिहास की दृष्टि से बड़ी तीक्ष्ण और बारीक होती है। हमारा आज का आचरण और व्यवहार जब इतिहास का हिस्सा बन जाता है तब उसे सही या गलत साबित करने को हम मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए हम वर्तमान के व्यवहार और नियम, कायदे और मर्यादा की परिसीमा में रखें तो आने वाला समय हमें याद रखे ना रखे पर हम नजरें चुराने को मजबूर ना होंगे। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ वैसा दोबारा ना हो पाए, यह संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। जब हम और आप यहाँ नहीं होंगे तो हमारे निशान यहाँ होंगे, तब नाम, पद, प्रतिष्ठा की बजाय वही हमारी पहचान होगी। इस तरीके से स्पीकर विजय सिन्हा ने बताने की कोशिश की कि मर्यादा का ख्याल सबको रखना होगा, वरना हम जो काम करेंगे वो सदन याद रखेगा। हम अगर अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर युगों युगों तक वो अच्छा काम, अच्छी बात याद रखी जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, हालांकि अपरोक्ष रूप से तो उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या फिर सरकार ने जिस तरीके की हरकत की, सरकार की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी की गई, कहीं न कहीं उस पर स्पीकर ने चोट किया और कहा कि हमने सदन में सरकार को आपा खोते हुए देखा है। स्पीकर ने यहाँ तक कह दिया कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सब कुछ इसको भूल जाना चाहिए, लेकिन अफसरशाही अगर विधायिका पर हावी होगी हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरह से उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जो विशेष कमेटी की जो बैठक होनी है वो कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में तय होगा कि उन अधिकारी यानी कि लखीसराय मामले पर क्या कुछ करना है, लेकिन बैठक तय समय पर होगी, 25 तारीख को होगी। तो स्पीकर ने साफ साफ मैसेज दे दिया है कि हम विधायिका की प्रतिष्ठा अगर कोई गिराना चाहता है तो हम गिरने नहीं देंगे। हम जब तक हैं सदन में हम किसी विधायक का अपमान होते नहीं देखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे और सरकार को उत्तर देना होगा। अब जबकि सब कुछ क्लियर हो गया है, स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद था वो थम गया है। इसके बाद अब चर्चा तेज है कि इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि राबड़ी देवी प्रकरण, जिस तरीके से कल राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी को अपशब्द कहे, विधान परिषद में स्पीकर विजय सिन्हा के इशू पर जब बवाल हुआ, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंत्री अशोक चौधरी को दलाल तक कह दिया। कई अन्य जेडीयू के विधायकों, विधान पार्षदों को कहा कि आप लोग लत्तम जुत्तम खा करके
बीजेपी के साथ बने रहिए। इसके बाद जेडीयू नेतृत्व काफी गर्म है, लगातार उनके खिलाफ तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। आज अशोक चौधरी ने कहा कि जो अपनी बहू तक को नहीं छोड़ी उसके लिए अशोक चौधरी क्या है। यानी कि अशोक चौधरी ने कहा कि तेज प्रताप यादव की पत्नी को जिस तरीके से लालू परिवार ने अपमानित किया, राबड़ी देवी ने अपमानित किया, तो वैसी स्थिति में बाहरी नेता क्या है, जब वे अपनी बहू को नहीं छोड़ सकती है तो उनके लिए, राबड़ी देवी के लिए अशोक चौधरी क्या है। उधर जेडीयू की तरफ से युवा जेडीयू ने आज राबड़ी देवी का पुतला दहन किया है। कारगिल चौक पर जेडीयू के कार्यकर्ता और नेताओं ने पुतला दहन किया और माफी मांगने की बात कही है। तो इस तरीके से राबड़ी देवी के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म है, जेडीयू आक्रामक है, लगातार लालू परिवार और राबड़ी देवी पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।